हर कोई रिच बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं और फिर भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वो दौड़ गलत ट्रैक पर लगाते हैं। सोचो, तुम रोज मेहनत करते हो, ओवरटाइम करते हो, वीकेंड पर भी हसल करते हो, फिर भी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस खाली क्यों रहता है? ये इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, ये आदतों का प्रॉब्लम है। पैसा तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आता है जैसे बारिश, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही छत नहीं है तो बारिश कितनी भी हो तुम भीगते ही रहोगे। और आज की तारीख में 90% लोग अपने पैसों के साथ यही कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से कमाते हैं और उतनी ही तेजी से गंवा देते हैं। अब असली ट्विस्ट सुनो। रिच बनने के लिए तुम्हें कोई नया सुपर स्किल, कोई मैजिक स्टॉक टिप या कोई सीक्रेट बिजनेस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो 7 चीजें छोड़नी है जो हर ब्रोक इंसान हर दिन करता है। ये 7 चीजें ऐसे हैं जैसे तुम्हारे पैसों की इनविजिबल एनिमीज। तुम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो हर दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट को धीरे धीरे खाली करती रहती हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक बाल्टी है, उसमें तुम पानी, पैसा भर रहे हो, लेकिन नीचे 7 बड़े छेद हैं। जब तक तुम ये छेद बंद नहीं करोगे, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तुम ऊपर से कितना भी पानी डाल लो, सब निकल जाएगा। और यही वजह है कि करोड़ों कमाने वाले भी तंगहाली में जीते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो एवरेज कमाई करते हैं वो सालों में करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 7 छेद बंद कर दिए। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसे अगर तुमने अपने दिमाग और जिंदगी में फिट कर लिया तो तुम्हारा पैसे से रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक टेस्टेड प्लेबुक है जो मैंने खुद सैकड़ों लोगों की जिंदगी में काम करते देखा है। रेडी हो? क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो शायद अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स तुम्हें रिच बनाने वाले हैं। थिंग नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चलो रवि की कहानी सुनते हैं। पहली नौकरी, सैलरी 25,000, खर्च 20,000, हर महीने 5,000 बच जाता था। 1 साल बाद प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़कर 40,000 हो गई। सोचो, बचत अब 20,000 होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उल्टा, खर्च 35,000 हो गया। क्यों? क्योंकि अब नया स्मार्टफोन आ गया, वीकेंड पर बाहर खाने का प्लान बनने लगा, पहली बार ब्रांडेड कपड़े, थोड़ा महंगा जिम मेंबरशिप। 2 साल और बीते, सैलरी 80,000 और खर्च 75,000, बचत वही पुराना 5,000। रवि को लगा मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन असल में वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, पर वहीं का वहीं। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ा देना। ये आदत मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही बनाए रखती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। सोसाइटी कहती है मेहनत करो ताकि बेटर लाइफ मिल सके, और हम बेटर लाइफ को बराबर मान लेते हैं, ज्यादा खर्च, ज्यादा लग्जरी। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट रिच बनना है तो तुम्हें इस ट्रैप को तोड़ना होगा। रूल क्या है? इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल सेम रखो, कम से कम 3 से 5 साल। नया फोन, नई बाइक, विदेश ट्रिप, ये सब डिले करो। एक्स्ट्रा पैसा सीधे इन्वेस्टमेंट्स में डालो। क्यों? क्योंकि यही एक्स्ट्रा पैसा कंपाउंडिंग का फ्यूल है। अगर तुम पहले साल 20,000 इन्वेस्ट करते हो और हर साल उसमें इंक्रीज करते हो, तो 7 से 10 साल में तुम फाइनेंशियली फ्री होने के करीब पहुंच सकते हो। विजुअलाइज करो, रवि अगर अपनी इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल सेम रखता तो सिर्फ 5 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट्स 20 से 25 लाख से ऊपर होती, लेकिन उसने सब अब चाहिए में उड़ा दिया। तो याद रखो, लक्ष्यरी डिले करने की आदत ही वेल्थ क्रिएट करने की आदत है। इनकम तुम्हारा वेपन है और लाइफस्टाइल कंट्रोल तुम्हारी शील्ड। इन दोनों के बिना तुम अमीर बनने की लड़ाई जीत ही नहीं सकते। थिंग नंबर 2, बैड डेट। कहानी, सौरभ का EMI जाल। सौरभ की पहली जॉब IT में लगी, 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी। पहले ही हफ्ते उसने शोरूम से नया आईफोन ले लिया, 12 महीने का EMI प्लान। सोचा 4,500 रुपये प्रति माह तो कुछ नहीं है। 1 महीने बाद बाइक अपग्रेड करने का मन किया, फिर जिम मेंबरशिप, फिर स्मार्ट टीवी। हर बार लॉजिक एक ही, EMI मैनेजेबल है। 6 महीने में उसकी सैलरी का 22,000 रुपये सिर्फ EMIs में जा रहा था। बाकी 28,000 रुपये से रेंट, फूड, ट्रैवल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। रिजल्ट, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना शुरू, और फिर उसका बिल भी EMI में बदल गया। 1 साल बाद पिक्चर ये थी, आईफोन EMI 4,500 रुपये प्रति माह, बाइक EMI 6,200 रुपये प्रति माह, टीवी EMI
₹3,800 प्रति माह, क्रेडिट कार्ड EMI 7,500 रुपये प्रति माह, टोटल 22,000 फिक्स्ड एक्सपेंस, चाहे जॉब रहे या ना रहे। और सबसे खतरनाक बात, इंटरेस्ट इतना था कि उसने 1,50,000 के सामान के लिए 2,22,000 चुकाया। बैड डेट वर्सेस गुड डेट। डेट हमेशा बुरा नहीं होता। गुड डेट वो लोन जो इनकम क्रिएट करे, उदाहरण के लिए बिजनेस लोन, रेंटल प्रॉपर्टी लोन। बैड डेट वो लोन जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए हो, उदाहरण के लिए फोन, गैजेट्स, वेकेशंस, क्लोथ्स। बैड डेट का प्रॉब्लम यह है कि 1, ये एसेट्स नहीं देता, लायबिलिटीज देता है। 2, इंटरेस्ट तुम्हारे फ्यूचर इनकम को खा जाता है। 3, ये हैबिट बन जाती है हर खुशी को EMI में बदलने की। EMI ट्रैप का मनोविज्ञान। कंपनीज जानबूझकर EMI लो रखती हैं ताकि तुम्हें लगे अफोर्डेबल है, लेकिन तुम नोटिस नहीं करते कि ये स्मॉल कट्स मिलकर तुम्हारे फाइनेंशियल बकेट को खाली कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे हर महीने पानी की टंकी में छोटा सा छेद छोड़ देना। बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे टंकी खाली हो जाती है। रूल 48 आवर वेट। कोई भी नॉन एसेंशियल खरीदने से पहले 48 घंटे वेट करो। इंपल्स खरीद का 80% सिर्फ 2 दिन में कूल डाउन हो जाता है। और अगर फिर भी खरीदना है, पहले पैसे बचाओ फिर बाय करो। स्टोरी ट्विस्ट, सौरभ का टर्न अराउंड। जब सौरभ की जॉब पैंडेमिक में चली गई, उसे 3 महीने घर चलाने के लिए बाइक बेचना पड़ी। फोन बेचकर बेसिक फोन लेना पड़ा। उसने कसम खाई, अब सिर्फ वही डेट लेगा जो इनकम क्रिएट करे। 2 साल बाद उसने कैमरा गियर कैश में खरीदा, फ्रीलांस शुरू किया और अब उसकी आय EMI फ्री है। याद रखना, EMI का मतलब है फ्यूचर का पैसा आज खर्च करना। बैड डेट तुम्हें ओनर नहीं स्लेव बनाता है। गुड डेट तुम्हें लेवर देता है वेल्थ बनाने का। थिंग नंबर 3, इग्नोरिंग स्किल्स एंड लर्निंग। कहानी, अंकित का स्टक करियर। अंकित एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी। पहले साल वो खुश था क्योंकि उसके दोस्तों से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन 5 साल बाद भी वो वहीं था। सैलरी आज 22,000 प्रति माह, जबकि इन्फ्लेशन, रेंट और खर्चे 2 गुने हो चुके थे। रीजन, उसने कोई नई स्किल नहीं सीखी। वो सोचता था मुझे जो आता है वही काफी है, नई चीजें सीखने का समय कहाँ है। द हार्श ट्रूथ, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो हर साल अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं, उनकी इनकम एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। 2, जो एक ही स्किल में फंसे रहते हैं, उनकी इनकम स्टैग्नेट हो जाती है। अगर तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ रही तो तुम बचत और निवेश से रिच नहीं बन सकते। सिंपल मैथ, अगर तुम 30,000 रुपये प्रति माह पर स्टक हो तो भले ही 50% बचाओ, तुम 1,80,000 रुपये ही हर साल बचा पाओगे। लेकिन अगर तुम 3 से 4 साल में 1 लाख प्रति माह पर पहुंच गए तो 50% बचत से 6 लाख हर साल बचा लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसों पर नहीं, स्किल्स पर भी लगता है। हर स्किल जो तुम सीखते हो वो लाइफ टाइम तुम्हारे लिए पैसा कमा सकती है। एग्जाम्पल, ग्राफिक डिजाइन, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन। ये स्किल्स तुम्हें जॉब में भी ग्रो करवाती हैं और साइड इनकम भी जनरेट कर सकती हैं। रूल 10% लर्निंग फंड। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% लर्निंग में लगाओ। बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, मेंटरशिप। ये एक्सपेंस नहीं, सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। याद रखना, मार्केट हर साल बदल रहा है। अगर तुम अपडेट नहीं हो तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे। थिंग नंबर 4, फॉलोइंग द क्राउड। सुरेश के ऑफिस में एक दिन अचानक क्रिप्टो का क्रेज शुरू हो गया। टी ब्रेक में सब लोग बात कर रहे थे, भाई ये कॉइन 10 गुना जाने वाला है। सुरेश को क्रिप्टो के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने सुना अगर नहीं लिया तो रिग्रेट होगा। रिजल्ट, उसने 1,50,000 रुपये उस कॉइन में डाल दिए। पहले हफ्ते कॉइन ऊपर गया, सुरेश खुश, वाह इजी मनी। दूसरे हफ्ते न्यूज आई, मार्केट क्रैश, उसका इन्वेस्टमेंट 70% डाउन। भीड़ हमेशा सही क्यों नहीं होती? क्राउड डिसीजंस अक्सर इमोशंस और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं। जब सब लोग एक ही चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो अक्सर वो प्राइस के टॉप पर होता है और एंट्री करने वाले लूज करते हैं। द शीप एंड क्लिफ एनालॉजी। इमेजिन करो, एक मैदान में 100 भेड़ें दौड़ रही हैं और तुम सोचते हो सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ूं। लेकिन असल में वो सब क्लिफ की तरफ भाग रही हैं। फाइनेंस में भी यही होता है, भीड़ के पीछे भागना बिना डायरेक्शन के दौड़ने जैसा है। स्मार्ट मनी का तरीका,
अमीर लोग भीड़ का उल्टा सोचते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं वो बेच रहे होते हैं। जब सब पैनिक में बेच रहे होते हैं वो क्वाइटली खरीद रहे होते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का रूल, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। मीना ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान देखा सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे थे क्योंकि क्रैश हो गया था। उसने कामली रिसर्च किया और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। 2 साल में उसका पोर्टफोलियो 3 गुना हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भीड़ की जगह डेटा फॉलो किया। रूल, इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करो। किसी भी ट्रेंड में जाने से पहले 3 सवाल पूछो। मुझे ये समझ आता है क्या? दूसरा, रिस्क क्या है? तीसरे, वर्स्ट केस में मैं सरवाइव कर पाऊंगा क्या? भीड़ का फॉलो करना आसान है, लेकिन वेल्थ बनाना आसान नहीं। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो भीड़ के शोर से बाहर निकलो और अपना रोड मैप फॉलो करो। थिंग नंबर 5, नो इमरजेंसी फंड। अमित एक MNC में काम करता था। सैलरी अच्छी थी, 70,000 रुपये प्रति माह, लेकिन प्रॉब्लम, सेविंग्स 0। एक दिन अचानक रिसेशन में उसकी नौकरी चली गई। पहले हफ्ते उसने सोचा चलो जल्दी दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं मिला। EMI का प्रेशर, रेंट का टेंशन, ग्रोसरीज के लिए बोरो करना, फैमिली का खर्च चलाने के लिए उसे अपने गोल्ड ज्वेलरी तक बेचने पड़े। और जब नई जॉब मिली भी तब तक उसका बैंक अकाउंट लिटरली खाली था और क्रेडिट कार्ड डेब्ट सिर पर। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड तुम्हारा फाइनेंशियल एयरबैग है। कार में एक्सीडेंट होने पर एयरबैग तुम्हारी जान बचाता है, वैसे ही जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक खर्च आने पर यह फंड तुम्हें गिरने से बचाता है। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च जितनी राशि एक इजी टू एक्सेस अकाउंट में रखो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा मासिक खर्च 50,000 रुपये है तो तुम्हारा इमरजेंसी फंड 3 से 6 लाख रुपये होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे, लेकिन इमरजेंसी कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। और अगर तुम्हारे पास कुशन नहीं है तो तुम्हें हाई इंटरेस्ट लोन, क्रेडिट कार्ड डेट या एसेट्स बेचने पड़ेंगे जो तुम्हारे फ्यूचर को पीछे धकेल देगा। नेहा ने कॉलेज से जॉब मिलने के बाद 2 साल तक डिसिप्लिन से हर महीने 8,000 रुपये इमरजेंसी फंड में डाले। 3 साल बाद उसके पास 3 लाख रुपये का फंड था। जब पैंडेमिक में उसकी कंपनी बंद हुई तब 8 महीने तक उसने उसी फंड से अपना रेंट, बिल्स और खाना मैनेज किया। रिजल्ट, वो स्ट्रेस फ्री होकर बेटर जॉब सर्च कर पाई और बिना लोन लिए बाउंस बैक कर गई। प्रैक्टिकल टिप, इमरजेंसी फंड को लिक्विड म्यूचुअल फंड या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में रखो। इसे कभी इन्वेस्ट मत करो रिस्की एसेट्स में। ये ग्रोथ के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए है। याद रखना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बचाना जो तुम्हें मुश्किल समय में जिंदा रखे, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड तुम्हें पैसों का गुलाम बनने से रोकता है और तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने का समय देता है। थिंग नंबर 6, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सौरभ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का आइडिया 2017 में आया। उसने सोचा अभी सैलरी कम है, थोड़ी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा। 2018 में प्रमोशन मिला, फिर बोला मार्केट अभी हाई है, थोड़ा गिरने दो फिर इन्वेस्ट करेंगे। 2019 में मार्केट गिरा, लेकिन तब बोला अब तो गिरा है और गिरेगा, अभी रिस्क है, बाद में करेंगे। फिर पैंडेमिक आया, मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन इस बार डर इतना था कि उसने इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया। आज 2025 में सौरभ देखता है कि अगर उसने 2017 में 5,000 रुपये प्रति माह भी इन्वेस्ट किया होता तो उसके पास 7 से 8 लाख रुपये का कॉर्पस होता। लेकिन राइट टाइम का इंतजार करते करते उसने सबसे बड़ा लॉस किया, समय का लॉस। राइट टाइम का सच परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मार्केट में, बिजनेस में और लाइफ में टाइमिंग के नाम पर बस प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। एक्शन लेने का बेस्ट टाइम कल था, दूसरा बेस्ट टाइम आज है। कंपाउंडिंग का मैजिक वर्सेस डिले का डैमेज। मान लो 2 दोस्त हैं, रोहन और अर्जुन। दोनों 12% एनुअल रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रोहन 5,000 रुपये प्रति माह 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करता है। अर्जुन वही अमाउंट, लेकिन 5 साल लेट 30 की उम्र से इन्वेस्ट करता है, 40 साल की उम्र तक। रोहन का कॉर्पस 25,22,000, अर्जुन का कॉर्पस 11,61,000। सिर्फ 5 साल की देरी से अर्जुन ने 13.6 लाख का नुकसान किया, और वो भी बिना कोई लॉस बुकिंग के। लाइफ में भी यही रूल है, स्किल सीखना हो, साइड बिजनेस शुरू करना हो, हेल्थ इंप्रूव करनी हो या पैसा इन्वेस्ट करना हो, स्टार्ट नाउ।
क्योंकि हर दिन डिले करना खुद से पैसे चुराने जैसा है। प्रैक्टिकल टिप, अगर अनश्योर हो तो स्मॉल स्टार्ट करो। 500 रुपये या 1 घंटा डेली प्रैक्टिस। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन भी कंपाउंड होता है। समडे एक ऐसा दिन है जो कभी कैलेंडर पर नहीं आता। जो लोग राइट टाइम का इंतजार करते हैं वो हमेशा देखते रहते हैं कि दूसरे लोग कैसे आगे निकल गए। विनर्स एक्शन लेते हैं, फिर रास्ते में अडेप्ट करते हैं। थिंग नंबर 7, नेगेटिव सर्कल। आदित्य एक स्मार्ट लड़का था, कोडिंग आती थी, आइडिया भी अच्छे थे, लेकिन उसके दोस्त 24/7 कंप्लेंट मोड। इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। हर वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग, किसी भी नई चीज पर हंसी उड़ाना। तू इलन मस्क बनेगा क्या? धीरे धीरे आदित्य के अंदर भी वही एटीट्यूड आ गया। उसने बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके सर्कल में कोई बिलीव ही नहीं करता था। 5 साल बाद आदित्य के दोस्तों की लाइफ वैसी की वैसी रही और आदित्य भी वहीं अटका रहा। स्किल्स आउटडेटेड हो गई, एनर्जी लो और ड्रीम सिर्फ ड्रीम रह गए। नेगेटिव सर्कल का इम्पैक्ट, माइंडसेट इन्फेक्शन। लगातार नेगेटिविटी सुनने से रिस्क लेने की करेज खत्म हो जाती है। अगर आसपास के लोग एवरेज पर खुश हैं तो आप भी सेटल कर जाते हो। जिम रोन का रूल याद रखो, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। रिच बनने के लिए सर्कल फिल्टर करो। अगर आसपास के लोग सिर्फ गॉसिप, कंप्लेंट और एक्सक्यूजेस में लगे हैं, डिस्टेंस बनाओ। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो गोल्स पर एक्शन लेते हैं, ग्रोथ और लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम्हें चैलेंज करते हैं। अगर तुम चील बनना चाहते हो तो कबूतरों के झुंड में मत रहो। एनवायरनमेंट तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करता है और एक्शंस तुम्हारा फ्यूचर। नेगेटिव सर्कल छोड़ना अनकंफर्टेबल है, लेकिन रिच बनने के लिए यह सबसे हाई ROI डिसीजन है। चलो जल्दी से याद कर लें वो 7 चीजें जो तुम्हें आज से अवॉइड करनी है अगर सच में अमीर बनना है। 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जितना कमाओ उससे ज्यादा मत खर्च करो। 2, बैड डेब्ट, EMI के जाल में मत फंसो जो इनकम खा जाए। 3, इग्नोरिंग स्किल्स एंड लर्निंग, सीखना बंद किया तो ग्रोथ भी रुक गई। 4, फॉलोइंग द क्राउड, भीड़ के पीछे भागना बंद करो, अपना रास्ता चुनो। 5वां, नो इमरजेंसी फंड, एक अनपेक्षित इवेंट और तुम्हारा पूरा गेम खत्म। 6वां, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, पूर्ण क्षण का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। 7, नेगेटिव सर्कल, गलत लोग तुम्हें गलत दिशा में खींचेंगे। सुनो, अमीर बनने का खेल सिर्फ क्या करना है पर नहीं चलता, ये ज्यादा इस बात पर चलता है कि क्या नहीं करना है। पैसे का रास्ता साफ तभी होता है जब तुम अपने पैरों के नीचे पड़े उन पत्थरों को हटाते हो जो हर बार तुम्हें गिरा देते हैं। हर आदत, हर गलती, हर एक्सक्यूज, ये तुम्हारे फ्यूचर और तुम्हारे बीच एक दीवार बनाते हैं। और अगर तुमने ये दीवार अभी नहीं तोड़ी तो 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो। तो आज रात एक काम करना, एक कागज लो और लिखो, इन 7 में से मैं अभी कौन कौन सी चीजें कर रहा हूं। फिर एक एक करके उन्हें हटाने का प्लान बनाओ। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो देखकर भूल जाओ, ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है रिच बनने का। और याद रखो, पैसे का गेम 80% माइंडसेट है, 20% एक्शन। माइंडसेट सही किया तो एक्शन अपने आप सही हो जाएगा। माइंडसेट सही किया तो एक्शन अपने आप सही हो जाएगा। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो वही हैबिट्स रिपीट करो और वही लाइफ पाओ, या आज से अपने आप को अपग्रेड करो और वो लाइफ पाओ जो तुम्हें सच में चाहिए। डिसीजन तुम्हारा है, फ्यूचर भी तुम्हारा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो याद रखो, आपका एक लाइक हमारी मेहनत को ताकत देता है, आपका एक शेयर किसी और को नई उम्मीद देता है और आपका कमेंट हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपके सपनों का साथी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।